गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं न्यू वैकेंसी के बारे में, लेटेस्ट अपडेट की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे रिक्रूटमेंट फॉर सब इंस्पेक्टर के जो रेलवे में भर्ती निकली है उसकी जो प्रोसेस है, उसका फॉर्म है वो चालू हो चुका है दोस्तों। और लास्ट डेट की बात करें तो 14/5/2024 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पर बात करते हैं नीचे कांस्टेबल की बात करते हैं तो कांस्टेबल में भी एक भर्ती निकली है, उसकी भी अगर लास्ट डेट की बात करें तो 14/5/2024 लास्ट रहेगी। अब जो आपको फॉर्म जो है वो यहाँ से आपको अप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, क्रिएट एन अकाउंट। इस वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक मैसेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि क्या आपका इससे पहले आपने अकाउंट बनवाया था, यानी कि आपने कभी भी रेलवे में फॉर्म भरा है और अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तो ध्यान रखिएगा आपको वापस से आईडी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। यानी कि सब इंस्पेक्टर में आपने अगर फॉर्म भरा है या कांस्टेबल में आपने फॉर्म भरा है और पहले से आपके पास आईडी पासवर्ड अवेलेबल है तो ध्यान रखिएगा कि आपको वापस से आईडी पासवर्ड जनरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। और अगर आपके पास पहले से आईडी नहीं है तो आप यहाँ पर इसे आईडी बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पर देखेंगे क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने नेशनलिटी क्या है आपकी, तो इंडिया। इसके बाद में आपका फुल नेम यहाँ पर आपको दोनों बार टाइप कर देना है। इसके बाद में कोई नाम आपको चेंजेस करना है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसे नो करके आगे बढ़ा देंगे। अब बात करते हैं आपकी जन्म तारीख, आधार कार्ड के अनुसार ही दोनों जगह आपको टाइप कर देना है। जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जेंडर है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। आपका फादर का नाम ध्यान रखिएगा, फादर का नाम, मदर का नाम और आपका स्वयं का नाम, ये तीनों चीजें चेंजेस नहीं होती है। तो ध्यान रखना कि आपको जो फर्स्ट टाइम आपका जो आप फॉर्म भर रहे हैं और आपने जो अगर गलत कर दिया तो वापस से आपका करेक्शन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आपका फादर का नाम टाइप कर देना है, यहाँ पर वापस से आपको दोनों बार फादर का नाम टाइप करना है। अच्छे से आपको मार्कशीट के अनुसार डालना रहेगा, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। मदर का नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आधार ऑथेंटिकेशन की बात करें तो आधार ऑथेंटिकेशन में यहाँ पर आपका आधार नंबर डलेगा। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं वेरीफाई यूजिंग आधार, इस वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन खुल जाएगा आधार ऑथेंटिकेशन का। जैसे आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एज पर 10th की मार्कशीट के अनुसार जो हमने डिटेल फिल करी थी वो आपके सामने दिखेगी और यहाँ पर आधार के अनुसार ही दिखनी। तो आधार के अनुसार वो ये दोनों एक जैसा होना चाहिए, तभी आपका ऑथेंटिकेशन सक्सेस माना जाएगा, ठीक है। तो हमने इसे यहाँ से वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों देखेंगे योर आधार इज वेरीफाई सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपका जीमेल आईडी डाल देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। दोनों ही जगह आपको एक एक ओटीपी आएगा, उसके बाद उसका वेरिफिकेशन होगा। जैसे यहाँ पर ओटीपी आ चुका है, जीमेल वाली ओटीपी यहाँ पर डालेंगे और मोबाइल नंबर वाली ओटीपी यहाँ पर इंटर कर देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों आपका जो पासवर्ड बनाना रहेगा तो दोनों जगह आपको जो पासवर्ड आपको क्या रखना है पासवर्ड वो आपको बना लेना है। जैसे आपका नाम हो गया है, नाम के आगे @ लगा के जो भी कुछ लिखना चाहते हैं 1 2 3 ऐसा आपके अनुसार आप इसे बना सकते हैं। तो ऐसा दोनों जगह आपको टाइप कर देना है। इसके बाद जो कैप्चा कोड डले हैं इसी कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद इसे यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो प्रीव्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल आप बना रहे हो अच्छे से चेक कर लेना, वापस से एडिट नहीं होता इसमें, ठीक है। यहाँ पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पर भी वही चीज लिखा हुआ है कि अगर आपने एक बार आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ठीक है। यानी कि आपका अकाउंट बनने के बाद में पर्सनल डिटेल आपकी कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा, जैसे नाम, फादर नेम और मदर नेम, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे प्रोसेस कर देते हैं। प्रोसेस करने के बाद देखेंगे कि योर यूजर आईडी सक्सेसफुली, ठीक है। जो आपने मोबाइल नंबर और आईडी पासवर्ड आपका जो है वो आपके मोबाइल पर ही मैसेज में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको साइन इन करना होगा, जो पासवर्ड बना है वो डाल देना है, इसे लॉगिन करेंगे। अब जैसे यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपकी जो यहाँ पर इसमें बहुत सारे रीड एंड इंस्ट्रक्शन दिए गए, इन सभी को आपको पढ़ लेना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इस वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने पोस्ट दिखने लगेगी। अब कौन सी पोस्ट में आपको भरना रहेगा, जैसे सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो ग्रेजुएशन लेवल पे है और कांस्टेबल की जो पोस्ट है वो 12th लेवल पे है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अगर दोनों में भरना चाहते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो दोनों में भर सकते हैं और अगर आपके पास सिर्फ 12th है तो आप एक ही पोस्ट ले सकते हैं। तो जो भी आपको एज पर आपकी चॉइस के अनुसार आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और दोनों में आपको अगर फॉर्म भरना है दोस्तों तो ध्यान रखिएगा एक बार आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद वापस से आपको लॉगिन करना होगा, फिर से आपको दूसरी जो पोस्ट है उसमें लॉगिन करके आपको आगे बढ़ जाना, तब आपके दोनों फॉर्म भर पाएंगे। अब जैसे हमने सब इंस्पेक्टर वाले फॉर्म में अप्लाई करना है तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, इसके बाद नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपका डाटा जो आपने फर्दर एप्लीकेशन में जो भरा था वो सब पेश होकर के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको क्या है, सब को एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। अभी आपको बेसिक जानकारी भरनी होगी, जैसे शादी हुई है या नहीं, इसके बाद में रीजनल क्या है आपका, इसके बाद मदर टंग लैंग्वेज आपकी क्या है, इसके बाद में आपका लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपका विजुअल मार्क का रहेगा, तो विजुअल मार्क का ध्यान रखिएगा, 2 आपको विजुअल मार्क देना है, जैसे मॉल ऑन फेस या कट मार्क ऑन फेस। ऐसा आपके पास अगर आपके हाथ में या फिर आपके फेस पर कहीं पर भी आपको बॉडी पर कहीं आपको कुछ चिन्हित है तो उसे आपको यहाँ पर शो करना होगा, जैसे कट मार्क ऑन हेड, ठीक है, ऐसा आपको यहाँ पर डाल देना है। अब यहाँ पर आपको कम्युनिटी आपको सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि कौन सी जाति में आप बिलोंग करते हैं, जैसे जनरल, SC ST OBC या EWS, इनमें से जो भी है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने अगर SC ST को किया है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आई एग्री, आई अंडरस्टैंड एंड एग्री। यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो डलेगा, इशू किसने किया वो डलेगा, उसके बाद में कब जारी हुआ है वो किया आपको देना है। इसके बाद में यहाँ पर ट्रैवलिंग वगैरह का आपका चार्ज जो रहता है वो आप फ्री लेना चाहते हैं क्या, अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको आपके रेलवे स्टेशन जो नियर में आपके पास में जो रेलवे स्टेशन लगती है उसे आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ अपलोड करना रहेगा जाति प्रमाण पत्र, 500 KB में होना चाहिए और PDF में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब यहाँ पर आपका एड्रेस फिल कर देना है। एड्रेस आप में सबसे पहले आपका जो स्टेट है उसे सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद में आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसे सिलेक्ट कर लेना है, पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद सिटी या फिर गांव जो लगता है उसे यहाँ पर आपको इंटर कर देना है, पिन कोड डाल देंगे। इसके बाद में ये वाला ऑप्शन जो है परमानेंट और अगर प्रेजेंट दोनों एड्रेस एक जैसे हैं तो इस वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे आप टिक मार्क लगाते हैं दोनों जगह ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। जैसे हमने इसे सेव किया, पर्सनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद इसे नेक्स्ट कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट करते हैं तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या आप पहले से सर्विस में थे, नहीं, क्या आप डिसेबिलिटी में आते हैं, नहीं, क्या आप EBC डिटेल में आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, नहीं। इसके बाद अगर हो तो आप कर सकते हैं इनमें, क्या आप रेलवे का पहले से कोई एम्प्लॉय थे, नहीं, क्या आपने करंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में किसी इनमें से कुछ हो, आप बिलोंग करते हो क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, इनमें से किसी में भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे कोर्स के बारे में, अप्रेंटिस का आपने कुछ कोर्स किया है, अगर किया हो तो आपको पूरी जानकारी फिल करनी होगी और नहीं किया है तो आप इसे नो करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब ट्रेवलिंग के लिए जो आपका जो चार्जेस है और उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे रेलवे के कोई सी भी वैकेंसी रहती है उसमें कुछ अमाउंट आपको रिफंडेबल रहता है, वापस से आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर 2 बार टाइप करना है, IFSC कोड अच्छे से डालना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप IFSC कोड डालेंगे तो बैंक वगैरह एड्रेस सब आ जाएगा, ठीक। कंफर्म करने के बाद इसे यहाँ पर सेव और नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब आपकी सारी जो भी एजुकेशन है उन सबको आपको ऐड करना रहेगा, तो एजुकेशन ऐड कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे या तो आपका 10th हो गया, 10th आपने कौन से स्टेट से किया उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका था उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है, MP बोर्ड से किया, UP बोर्ड से किया, जो भी आपने बोर्ड से किया है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे MP बोर्ड भोपाल, ठीक है। इसके बाद कौन से ईयर में आपने पास आउट किया है, उसके बाद में यहाँ पर आपका रोल नंबर डाल देंगे। ये सब कंप्लीट होने के बाद, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर एक पट्टी में पूरा कंप्लीट होकर के आ जाएगा। अब 10th आपका कंप्लीट हो गया, इसके बाद नीचे की साइड में हम यहाँ पर देखेंगे क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन जैसे हमने SI का फॉर्म भर रहे थे, SI के लिए आपको 12th और ग्रेजुएशन दोनों ही देना होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 12th पे क्लिक किया, सेम वैसी जानकारी हमने जो फिल करी थी दोनों में आपको SI ऐड कर लेना है। अब सारी जानकारी फिल होने के बाद यहाँ पर हम इसे आगे बढ़ाएंगे, तो आगे यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आपका जो फोटो और सिग्नेचर किस प्रकार से अपलोड होगा। फोटो की साइज आपका 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए और 320 बाय 240 का पिक्सल होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो प्रोसेस है, आपका जो फोटो है वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं आपका सिग्नेचर के, तो सिग्नेचर 30 से 70 के आपकी जो साइज रहेगी और 140 बाय 60 का पिक्सल रहेगा, अदरवाइज आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं हो पाएगा। जैसे अगर आप फोटोशॉप चलाते हैं तो यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन 300 का रख लेना है या फिर 200 का भी रख लोगे तो सही रहेगा। यहाँ पर आपको जो आपकी चौड़ाई है फोटो की 240 रख लेना है, ठीक है, और हाइट 320 रखना है, तभी आपका जो फॉर्म है, आपका जो फोटो है वो एक्सेप्टेबल होगा। और इसे यहाँ पर ओके करके आगे बढ़ जाना, जैसे हमने यहाँ पर ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ से हम इसे अपलोड करेंगे, मतलब सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में इसे यहाँ से अपलोड करना होगा। अब सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर पे आपका यहाँ पर रिजोल्यूशन 300 का ही रखना है, 200 का रख सकते हैं,
अब यहाँ पर आपका जो विड्थ यानी कि चौड़ाई जो है 140 का रखना है और हाइट आपका जो है 60 का रखना है। और यहाँ पर इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसे हमें, जैसे हम इसे ओके करते हैं तो यहाँ पर आपको जो साइज़ है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, अब इसे हमें सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इसे अपलोड करेंगे हम। फोटो की बात करते हैं तो फोटो आपका यहाँ पर पूरी तरह से फिटनेस होना चाहिए, यानी कि टोटल ऊपर से नीचे तक आपका जो फोटो है वो फिटनेस में आना चाहिए, कहीं से कटना नहीं चाहिए। और यहाँ पर आपको देखेंगे इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखेंगे फोटो आपका जो है वो कम्प्लीटली आपको विजुअल होना चाहिए, कहीं से भी थोड़ा बहुत भी ब्लर रहेगा तो फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बन जाते हैं फिर उसमें। तो ठीक है, इस प्रकार का आपका जो है सिग्नेचर दिखना चाहिए, यानी कि विजुअल होना चाहिए। इसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो यहाँ पर सिग्नेचर दिखने लगेगा। अब इसे यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू यानी कि नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आगे बढ़ जाना है। अब दोस्तों जैसे हमने आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर आपका जो प्लेस है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे आपने प्लेस को आपने टाइप किया, यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको देख लेना है कि अगर आपने जो फॉर्म में प्रोसेस किया, अगर आपकी सारी जानकारी सही है तो ठीक, नहीं तो आप एडिट कर सकते हैं। सही है तो यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पेमेंट वाली प्रोसेस आपके सामने आ जाएगी। पे नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको, जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको पेमेंट की प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखेंगे इसे, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने रहेगी। यहाँ पर आपको एग्री वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, देन कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आप कौन से मोड से करना चाहते हैं, या तो आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या फिर UPI, या फिर SBI की नेट बैंकिंग, इनमें से जिससे भी आपको पेमेंट करना है कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद आप सभी।